ओम सद्गुरुदेवाय नमः। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान की जय। मोर मुकुट बंसी वाले की जय। आइए आदरणीय बंधुओं, रोज की भांति आज भी हम लोग रामचरितमानस की ओर चलते हैं। लंका कांड दोहा नंबर 58। रिपु बल धर सिहर सी कपि, बाली तनय बल पुंज। और सजल नयन तनु बुल की मन, सजल नयन तनु पुल की अति। गहे राम पद कंज सियावर रामचंद्र की जय। रिपु बल धर सिहर सी कपि, और बाली तनय बल पुंज। शत्रु के बल को मथ कर मन में प्रसन्न हो, बल के निधान बाली पुत्र अंगद ने नेत्रों में जल भर, शरीर से अत्यंत सजल नयन तन पुल की अति। गहे राम पद कंज। नेत्रों में जल भर करके शरीर अत्यंत पुलकायमान हो रघुनाथ जी के चरण कमलों को पकड़ लिया। कुछ देर पहले रावण के सभा में थे और वहां पर चर्चा हुआ, खूब संवाद हुआ। अब वहां से उनको कपा के डरा करके भगवान राम जी के चरण में आ रहे हैं। अब सांझ जानी दस कंठ तब, भवन गयऊं विलिखाय। अमंदोदरी रावण ही, बहुरी कहा समुझाए। सियावर रामचंद्र की जय। संध्या समय जानकर रावण व्याकुल हो अपने घर गया। अंगद जी के वचन सुन करके जो है बहुत व्याकुल हो गए कि ये क्या हो रहा है। तब मंदोदरी ने रावण से फिर अनेक प्रकार समझाकर कहते हैं कि कंत समझी मन तजऊ कुमति, और सोहन समर तुम्हि रघुपति। और राम अनुज लघु रेख खचाई, और सो नहीं लांघे मसी मनुसाई। हे स्वामी, मन में समझकर कुमति त्याग दो। आपसे और रघुनाथ जी से वैर होना शोभा नहीं देता। देखो, जो लक्ष्मण जी ने केवल एक धनुष की छोटी सी रेखा खींच दी थी, वह भी आपसे नहीं लांघी गई। बस यही वीरता है। और उनसे बड़े भाई से लड़ने चले हो, जो साक्षात परमात्मा हैं। और पिय तुम ताहि जितब संग्राम, और जाके दूत के रयस काम। और कौतुक सिंधु लागी तब लंका, आयं कपि के हरि शंका। हे पति, उन्हीं से संग्राम में जीतने की इच्छा करते हो, जिनके दूतों के ऐसे काम हैं। देखो, कौतुक से ही समुद्र लांघ कर निडर हो कपि केहरी आपकी लंकापुरी में चला आया। कैसे उनसे लड़ाई कर पाओगे आप? इस तरह के दिव्य भाव से मंदोदरी समझा रहे रावण को। फिर भी रखवारे हति विपिनौ जारा, और देखत तो ही अक्ष जेहि मारा। और जारी नगर सब किन्हे सिछारा, और कहा रहा बल गर्व तुम्हारा। रखवारे मारकर वन उजाड़ दिया, आपके देखते ही जिसने अक्षय को मार डाला, सब नगर को जलाकर छार कर दिया। तब आपका बल और गर्व कहाँ रहा? उस समय क्यों कुछ नहीं किए? अब पति मृषा गाल जनि मारहूं, और मोर कहा कछु हृदय विचारहूं। और पति रघुपति ही मनुज जन जानहूं, अग जगन्नाथ अतुल बल मानहूं। हे स्वामी, अब वृथा गाल मत मारिए, बल्कि मेरा कहा कुछ तो हृदय में विचारिए। स्वामी, रघुनाथ जी को मनुष्य मत जानिए, बल्कि पर्वत वृक्ष देवता आदि सब जगत के स्वामी अतुल बल मानिए।
उनके समान दूसरा कोई है ही नहीं। अबाण प्रताप जान मारीचा, अब तासु कहाँ नहीं माने हुनीचा। अब जनक सभायग ऋत महिपाला, रहे तुमहु बल विपुल विशाला। उनके बाण का प्रताप मारीच भी जानता था। आपने वो छाई से उनका कहा नहीं माना। देखो, जनक की सभा में अनगिनत राजा थे, वहां आप भी बड़े बलवान विद्यमान थे, कुछ आपसे पुरुषार्थ ना हो सका। और रघुनाथ जी ने छूते ही धनुष तोड़ दिए और उनसे तुम बल दिखाने चले हो कि भंजी धनुष जानकी विवाही, तब संग्राम जीते हूँ कीनताही। असुरपति सुत जाना बल थोड़ा, और गंजियत आंख एक फोड़ा। भंज धनुष ज्ञान की विवाही, और उस सभा में तुम थे, नहीं उठा पाए, लेकिन राम जी धनुष तोड़ जानकी को ब्याहा, तभी उनको संग्राम में क्यों न जीता। अब इंद्रसूत जयंत ने जाना कि इनमें बल थोड़ा है, उसकी ढिठाई पर प्राण दंड न देकर एक आंख फोड़ दी। वो भी ढिठाई नहीं किया, आगे शरण में पड़े तब केवल उनका एक आंख फोड़ दिए और अभय दान दे दिए। वैसे ही तुम भी स्वीकार करो। शूर्पणखा की गति तुम देखी, अब तदपि हृदय नहीं लाज विसेखी। और शूर्पणखा की दुर्गति आपने देखी ही है, तो भी आपके हृदय में कुछ लाज नहीं आती। अब बधि विराध खर दूषण ही, और लीला हत्यों का बंध। अबाली एक सर मार्यूं, तेहि जानहु दस कंध। सियावर रामचंद्र की जय। विराध को मारकर खरदूषण का वध किया, कबंध को खेल से ही एक बाण द्वारा मार डाला। अब बाली एक ही बाण से मार डाला। जिन्होंने आपको 6 महीना अपने कांख में रखे थे, ऐसे बलशाली को एक ही बाण में मार दिया। हे रावण, उनको पहचानिए और हमार बात मानिए। इस तरह के जो है मंदोदरी दिव्य भाव से रावण को समझा रहे हैं। और अगले चौपाई में क्या होगा, बोल सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय।